हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ को हमें कवर अप करना है, तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, हम बात करने वाले KPIT के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार ये स्टॉक है, इसके बारे में बात करेंगे। देन हम CDSL के बारे में बात करेंगे। देन गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में स्पेशली बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम बात करने वाले BSE के बारे में। देन हम बात करने वाले एंजल वन के बारे में। ये दो दो जो स्टॉक है, मैं इसको रडार पे रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आज भी लोगों ने इसमें फ्रेश बाइंग की है, एवरेज किया है। हालांकि मैंने वीडियो इस पे बना के रख दिया था कल के दिन ही। आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो ज़रूर आपको बता देता हूँ। कल के दिन ही मैंने इसका वीडियो बनाया था कि क्यों ये स्टॉक को क्रैश होगा या फिर थोड़ा सा इसमें अल्ट्रा वॉलेटाइल होने का चांसेस है। कंटिन्यू देख रहे हो कि सेलिंग आ रहा है, तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके बिल्कुल देख लेना। सिर्फ एंजल वन नहीं है, उसमें मोतीलाल ओसवाल है, IFL है, 5 पैसा है। देन आप बात करो एंजल वन है, सभी को कवर अप किया है, BSE को भी कवर अप किया है। बट फिर भी आज बहुत लोगों ने बाइंग किया है, तो इस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है अगर न्यू पर्सन है तो। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ऑल बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना, तभी जाके वीडियो आप तक रीच आउट होंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके कोई भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप ज्वाइन करके आप मेरे चैनल साथ जुड़ सकते हो। ज्वाइन करोगे तो आप संडे के दिन मैं आप क्या होता है लाइव आता हूँ, सिर्फ मेंबर के जो ज्वाइन करते हैं, और आपके जो भी क्वेरी होते हैं हम वहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। या फिर जो भी आपके क्वेरी है, कुछ पूछना रहता है आपके रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। KPIT के बारे में बात करने वाले हैं। शानदार 5 स्टार स्टॉक है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे शानदार, इसमें लगभग 10% के आसपास बाइंग आई है। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। यस, ये कंपनी का जो टारगेट है, लगभग 2030 रुपए का टारगेट जो है प्रिडिक्ट कर दिया गया। JM फिनेंशियल ने इनका टारगेट प्रिडिक्ट किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ जो है स्टॉक का बहुत शानदार होते हुए नजर आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक है। इसमें काम करती है, फ्यूचर ओरिएंटेड AI में काम करती है, और कंटिन्यूअसली कंटिन्यूसली Q4 का रिजल्ट देख लो या फिर Q3 का रिजल्ट देख लो, शानदार शानदार, मतलब अपने ही जो इसके एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करते हुए जा रही है, और शानदार स्टॉक होते हुए ये जा रहा है। ठीक है, जब Q4 का रिजल्ट आया था वो भी 5 स्टार रिजल्ट आया था। एंड उन्होंने Q1 के लिए जो प्रिडिक्शन किया था, या 2025 के लिए मैनेजमेंट का जो प्रिडिक्शन है कि क्या कि आने वाले टाइम में हम 20% का CAGR से ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, हमारा बिजनेस ग्रोथ होते हुए नजर आ जाएगा। फिर मल्टीपल इन्होंने क्या किया था, मल्टीपल इन्होंने टाई अप किया है KPIT ने। ऑन सेकंड एंड बहुत ज़्यादा कंपनी को एक्विजिशंस किया है, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज को एक्विजिशन किया है, जो आने वाले लॉन्ग रन में इनको बेनिफिट होते हुए नजर आ जाएगा। ये स्टॉक कैसा है, पहले जो स्मॉल कैप था लगभग 20-22 हज़ार करोड़ के आसपास था, बट अभी 45 हज़ार करोड़ के आसपास है। और हमेशा ये 20% के आसपास क्रैश होते हुए हमेशा आपको देगा एवरेज करने का मौका। कभी भी आप इसको प्लान करोगे 10 से 20% हमेशा आपको क्रैश होते हुए दिखेगा। कभी भी आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि जो मल्टी बैगर आप जो रिटर्न देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपको होल्ड करना होता है। ठीक है, तभी जाके आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनता है। शानदार ये कंपनी है, दबा के बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में बेचने वाला ये कंपनी नहीं है। अगर आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं CDSL के बारे में। आज भी ये देखोगे सेलिंग आया है। बहुत लोगों का क्वेरी था कि इसका तो बोनस भी अप्रूव हो गया, फिर भी इसमें सेलिंग क्यों आ रहा है। लास्ट 5 वर्किंग डेज में देखोगे इसमें जो रॉकेट बना था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, सिर्फ बोनस ही रीज़न था। न्यूज़ बेस क्या हुआ था, ट्रेड हुआ था, इसमें ट्रेडिंग हुआ था, ट्रेडर्स हुए थे एंटर। देन जो न्यूज़ को देख कर स्टॉक को ट्रेड करते वो एंटर हुए थे। अब उनको दिख गया, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, इस स्टॉक को ना 16 जुलाई के आसपास 22 रुपए के आसपास आपको डिविडेंड मिलते हुए नजर आएगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो 22 रुपए का डिविडेंड ये आपको दे देगी। बोनस का एक्स डेट नहीं आया है, मतलब एक्स डेट क्या होता है कि किस दिन ये बोनस को अप्रूव करेंगे, उसके एक दिन अगर आप इसको बाय करते हैं 1:1 में दिख जाएगा। और एक बात और, क्या होता है ना, बहुत बिगिनर्स और भी गलती क्या करते हैं। सपोज करो ये स्टॉक जो है 2800 रुपए के आसपास चला गया एक्स डेट के दिन। एक्स डेट मतलब सपोज करो 14 अगस्त इसका एक्स डेट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और उस दिन क्या होगा कि ये 15 अगस्त को, अगर मार्केट खुली है, हालांकि नहीं खुली होगी, 15 अगस्त को क्या होगा, ये 1400 रुपए के आसपास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो ये आधा होते हुए नजर आएगा। आपको बोनस मिलेंगे, मतलब 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर और मिल जाएंगे, 20 होंगे, ये पैसा आधा हो जाता है। जो इसका ट्रेडिंग वैल्यू है ये हाफ होते हुए नजर आएगा। ये नहीं होता कि 20 आपको शेयर मिल गए और 2800 रुपए पे मल्टीप्लाई करके बैठ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये चीज़ आप, अगर ये बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो। ठीक है, चलो आई होप अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब तो
कर ही दिए होंगे। अब हम बात करें जीआरईसी के बाद में, गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर के बारे में। शानदार 5 स्टार स्टॉक है। इस स्टॉक को आप देखोगे टॉप लेवल पे 2000% के आसपास रिटर्न देते हुए नजर आ रही है। बहुत शानदार स्टॉक है। अब मेरे को ये सबसे अच्छा क्यों लग रहा है कि इसमें एफआईएस जो है और डीआईएस अपने स्टेक कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को रडार पर रखना। और अभी भी दो इसको न्यूज़ आते हुए दिखा कि एक बांग्लादेश से इसको बड़ा सा $21 मिलियन के आसपास इसको प्रोजेक्ट मिला था। देन इसको जर्मनी से भी वेसल्स बनाने के ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब बैक टू बैक इसको ऑर्डर मिले हैं। टोटल ऑर्डर जो है 22,650 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक हो चुका है। बट स्ट्रॉन्ग बात क्या है कि एफआईएस डीआईएस किसी भी स्टेक में अपना बढ़ाते हैं। स्टेक मतलब क्या, किसी भी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इनको क्या है, इनका डेटा आने वाले टाइम में Q1 का डेटा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हुए नजर आएगा। चलो अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो 2484 या 85 का लेवल ये निकालता है, 2485 का लेवल निकालेगा। फिर से ये 52 वीक हाई लगाने के नजर आएगा। मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ किस किस एवरेज कहाँ करना होता है और कहाँ कहाँ पे आपको सपोर्ट बनते हुए नजर आ जाएगा। उस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में कर सकते हो। बिल्कुल आपको मैं बोल रहा हूँ इस स्टॉक को रडार पे रखना। बिल्कुल लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है। कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई लोग बोलता है कि मैं सेल कर चुका हूँ इस स्टॉक को। क्यों किए हो भाई, जब पैसा देती है आपको पता होना चाहिए। रिटेलर्स बहुत कम मल्टी बैगर बनते हैं, तो वो मल्टी बैगर बनने का जब आपको ऑप्शन दे रहा है, कोई आपको दबा के पैसे दे रहा है कोई स्टॉक, तो क्यों बेचना। समझ रहे हो मेरी बात। चलो आई होप वो तो आपका डिसीजन होगा, बाई सेल करना वो आपका डिसीजन होगा। बट जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ अच्छे स्टॉक में बने रहो, आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आ जाएगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बीएसई के बारे में एंड देन एंजल वन के बारे में। हालांकि एंजल वन के बात करो मोतीलाल ओसवाल को, देखो ये कंटिन्यू देखोगे 5 डेज में सेलिंग 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 10% के आसपास इसमें सेलिंग आते हुए नजर आ जाएगा। देन बीएसई में भी अच्छा खासा सेलिंग होते हुए नजर आ जाएगा। इसके पीछे का कल भी मैंने रीजन कंप्लीट किया था, आज भी मैं आपको इंपॉर्टेंटली कान खोल के सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है, इस वजह से कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग आ रहा है। क्या न्यूज़ पड़ा है, कल भी कवर अप किया था, इस चीज़ को फिर से आप कवर अप कर लेते हैं। एंजल वन, मोतीलाल, आईएफएल या फिर 5 पैसा, जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी हैं, जितने भी ब्रोकर फर्म हैं, उनको क्या है 10 सेबी के तरफ से एक नोटिफिकेशन चला गया है। नोटिफिकेशन मतलब क्या, यस सर्कुलर जारी होता है। वो क्या सर्कुलर था मैंने कल कवर किया था, बट अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले सेबी ने सर्कुलर जारी किया है कि चार्ज इम्पोज्ड बाय द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, मतलब पहले जो चार्ज हम लोग लेते थे, पहले जो सेबी चार्ज लेती थी, वो इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी, शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉट ट्राई टू ट्रेड इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में जितने भी सेबी को, जितने भी ब्रोकिंग फर्म जो चार्ज देते थे, आपको पता है इनको चार्ज देना होता है किसी भी को, उनको पहले क्या था कि पहले वो वॉल्यूम में चार्ज देते थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वॉल्यूम में आप चार्ज नहीं देंगे, हम उसको स्टैंडर्डाइज्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। एक कंपलसरी स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं, इस वजह से उसमें सेलिंग आ रहा है। अब बताओगे स्ट्रेंजर मतलब कि ये वॉल्यूम से नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आएगा। देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि सेबी जब इम्पोज नहीं किया था, तो पहले क्या होता है, सेबी हाईलाइटेड उस समय करंटली यूज वॉल्यूम बेस्ड स्लैब वाइज करंट चार्जेस रिवीजन। इसका मतलब क्या है कि पहले जो था उसे वॉल्यूम में ट्रेड करने से उनको क्या होता था, छोटा सा पे करना होता था अपना चार्जेस। मतलब क्या कि सेबी हमेशा चार्ज लेती थी, सेबी पैसा लेती थी किससे, सपोज करो एंजल वन से, मोतीलाल ओसवाल से, इससे पैसा लेती थी सेबी। तो सेबी किस में लेती थी, वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होगा उतना ज़्यादा हम आपको कम कम आपको पैसा देना होगा, ठीक है। चलो मैं एक ब्लैंक पेज पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कर लेते हैं सेबी, ठीक है, इसको मान लो सेबी, ये मान लो एंजल वन, ठीक है। एंजल वन का जो बिजनेस है वो कैसे काम करता है, ये ब्रोकिंग फॉर्म है, ठीक है। ब्रोकिंग फॉर्म में क्या आता है, यस ट्रेडिंग आता है या डिलीवरी आता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, 20 रुपये पर शेयर या फिर टोटल 40 रुपये का चार्ज लगता है, ये आपको क्लियर है। और डिलीवरी में जीरो लगता है, ये आपको क्लियर है। तो पैसा सबसे ज़्यादा इनको कहाँ मिलता था, ट्रेडिंग करने से इनको पैसा मिलता था, ये एक क्लियरिटी हो गया। तो सेबी का रूल क्या था कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, मतलब बहुत बल्क में वॉल्यूम में ट्रेड होगा या वॉल्यूम में कोई भी एजुकेशंस होंगे, तो आपको ना एंजल वन ना सेबी को कम पैसा देगा, ठीक है। क्या देगा, कम पैसा देगा, समझ रहे हो। अभी क्या किया कि सेबी ने बोला नहीं, हम वॉल्यूम को नहीं कंसीडर करेंगे, हम एक स्टैंडर्डाइज स्लैब बना देंगे। उसमें क्या होगा कि आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास 1 लाख वॉल्यूम हो, 10 लाख वॉल्यूम हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो अब इनको जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिलता था वो कम हो गया है। मतलब क्या है कि इनके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग जो है वो कम होते हुए नजर आएगा, ट्रेडिंग कम होगा
तो इनका जो वॉल्यूम का चार्जेस है वो बढ़ जाएगा, सेबी को ज़्यादा पैसा देना होगा। और आपको पता है कभी भी फॉर्मूला आप देखो, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ये चीज़ आपको पता है। इनकम क्या हुआ, इनका डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ही कम होने लगा, ठीक है। और एफ का भी रिस्ट्रिक्शन आपको पता ही है, 30% स्लैब आ रहा है, फलाना ढिंकाना 50 चीज़ आ रहा है, उस चीज़ पर बाद में बात करेंगे। तो इनकम डाउन हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि सेबी को अब इनको ज़्यादा पैसा देना होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। इस वजह से ये क्या हो रहा है, स्टॉक जितने भी ब्रोकिंग फर्म है, चाहे बीएसई हो, एंजल वन हो, सब प्रॉफिट में आते हुए, प्रॉफिट बुकिंग में आते हुए नजर आ जाएंगे। अच्छा, बीएसई को बोलोगे सर इसमें तो नहीं होता, तो देखो बीएसई क्या है, ये इंडेक्स लेवल पे है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग ही कम हो जाएगा, ट्रेडिंग ही कम हो जाएगा, वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, तो इंडेक्स को ट्रेड ही कौन करेगा? इंडेक्स में पैसा कहाँ से आता है? एफएनओ से आता है, ठीक है। डीआईएस और एफआईएस तो हमेशा से पैसा था, वो ट्रेडिंग में 1 लाख ट्रेड करे या 10 लाख करे, वो तो एज यूजल। रिटेलर्स ही सबसे ज्यादा किस में थे? एफएनओ में थे, इंडेक्स लेवल पे। वो कहते हैं ना, 100 का 500, 100 का 1,000 रुपए करने वाले सबसे ज्यादा कौन था? रिटेलर्स ही थे। अब रिटेलर ही ट्रेड नहीं करेंगे तो इन पे वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा तो डीपी चार्ज नहीं बनेगा। मतलब क्या, ट्रेडिंग नहीं होगा तो डीपी चार्ज नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्टली इनको भी बिजनेस खतरे में आते हुए नजर आ रहा है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखना। इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि जितने भी ब्रोकिंग फर्म है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। थोड़ा सा ये न्यूज़ को कूल डाउन होने दो, या फिर क्लियर डायरेक्शन आने दो, क्या स्लैब बनेगा, उसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन करेंगे कि इसको क्या एवरेज करना है या फिर फ्रेश बाइंग करना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है, बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो टेक योर ओन कॉल। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट चीज़ों को समझो। मेरा काम है आपको बिजनेस समझाना। बिजनेस खराब होते हुए नजर आ रहा है इन सारे का, तो उसी हिसाब से आप देख लो। पेटीएम में भी क्या होता है, पेटीएम का मैं मल्टीपल टाइम एग्जांपल दूं। पेटीएम में क्या हुआ था, यस, आरबीआई ने एक रूल लाया था कि पेटीएम बैंक को हम क्लोज कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो डायरेक्ट पेटीएम का शेयर लोअर सर्किट लगते हुए था। क्यों? क्योंकि पेटीएम बैंक से इनको प्रॉफिट होता था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होता था? पेटीएम बैंक से होता। पेटीएम बैंक इनका कोर बिजनेस ही बंद हो गया, लोअर सर्किट लगने लगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बिजनेस को हमेशा ध्यान रखना है। पूरे के पूरे ब्रोकिंग फर्म में ये इशू, ऐसा नहीं है कि मैं बीएस एंजल वन को टारगेट करूँ, नहीं। जितने भी ब्रोकिंग फर्म है, आईएल फर्म, मोतीलाल या 5 पैसे, सभी में आप गिरावट होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो ज्वाइन बटन में क्लिक कर देना। संडे को हम मेंबरशिप के थ्रू आपके से वीडियो से इंटरेक्ट करेंगे और आपके साथ आपका जो भी क्वेरी है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप मज़ा आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।